समय महाराज भीष्म के पुत्री विदर्भ देश के राजकुमारी भगवान श्याम सुंदर के गुण के वर्णन सुन सुन हृदय हार गेल छे और रुक्मिणी के से भैयारी जेठ रुक्मी ओ कहे छे ने बहिन के विवाह करब शिशुपाल सा। पिता कहे छथिन बेटी के विवाह करब भगवान सा, लेकिन बेटा जवान भ गेल छे। बेटा कहे छे ने अपन बहिन के विवाह करब शिशुपाल सा। और रुक्मिणी भगवान लग चिट्ठी पठा देलकैन। भगवान रथ ल के दौड़ गेला रुक्मिणी के बचबै ले, विवाह सा रोकै ले, अपहरण करै ले। ओतऽ गेला के बाद भगवान चल गेलखिन। समय यहाँ के बड़े भागल जा रही है। हम कहे छिए त जे हे भगवान लग विवाह के प्रस्ताव ल के शूर्पणखा गेली, डायरेक्टे विवाह क लिया। और रुक्मिणी चिट्ठी पठा देलखिन विवाह क लिया। भगवान रुक्मिणी से विवाह केलखिन, शूर्पणखा के नाक कटवा देलखिन। की है दोनों में अंतर की छे? शूर्पणखा के प्रेम बनावटी छे। शूर्पणखा के भगवान कहलखिन बियाह हम नहीं करब। लक्ष्मण तो बेचारी लक्ष्मणों लग गेली, लक्ष्मण नहीं गछलके तो फिर राम लगा, फिर लक्ष्मण लग। लेकिन रुक्मिणी अपना चिट्ठी में लिखलखिन ये श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भगवान श्याम सुंदर, अहाँ के गुण के वर्णन सुन सुन हम अपन हृदय अहाँ हाथे हार गेल छी। भगवान हम अहाँ के चरण के दासी। श्याम सुंदर, हमर विवाह भैयारी जबरदस्ती शिशुपाल से करबैये। भगवान अहाँ हमरा एतऽ से लऽ चलू, हम अहाँ के छी। माधव जो विलंब करबे यही अम्बुजाक्ष न लभे धमकी लभे ये भवत प्रसादम जहिया मसून व्रत कृषाण छत जन्म भी साथ। भगवान भोजन पानी छोड़ के शरीर सुखा के मर जाए, अगला जन्म अहाँ के प्रतीक्षा। अगला जन्म ने तो तेसर जन्म, चारी शत जन्म भी साथ, सैकड़ों बेर जन्म ले, लेकिन प्रतीक्षा माधव अहीं के करब। भगवान ई जीवन अहाँ के। भगवान रथ ल के पहुंचलखिन। ये रुक्मिणी निकलल छथिन पार्वती गिरजा पूजन करे ले। गिरजा पूजन क के मंदिर से निकललिए तो भगवान रथ पर ठाड़ छथिन। यद्यपि रुक्मिणी भगवान के नहीं देखने छथिन, लेकिन भगवान के अद्भुत लोकोत्तर सौंदर्य देखे रुक्मिणी बुझली भगवान यह छथिन। रुक्मिणी भगवान के रथ लग जाके हाथ बढ़ेलखिन ये, और रुक्मिणी बुझू प्रार्थना केलखिन ये पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कर लो हाथ बनवारी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे
जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कहाँ सब है? जय जय राधे। आप सब 10 मिनट 15 मिनट और आराम से रहियो न करें। ई त भगवान के विवाहों के गीत हेते ने वो बड़े सुंदर मैथिली में। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें कैसे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें कैसे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। हंसी मझधार में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। 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 खेवैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और है भगवान रुक्मिणी के अपहरण क के लऽ के पहुंच लखनी है द्वारिका। भगवान रुक्मिणी संगे विधि विधान पूर्वक वैदिक विधि विधान से दिव्य विवाह संस्कार संपन्न भेलनी है। पूरे द्वारिका नगर सजा देल गेलै है।
भगवान के विवाह के अवसर पर आओ एक सुंदर सन मैथिली में भगवान के वैवाहिक गीत सुन 10 मिनट में कथा के विराम। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुणे दिया आहे बाबा करुणे दिया जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुणे दिया दान आहे बाबा करुणे दिया जाही दिया लागी बाबा नटुआ नचाओल से हो दिया होई छठ वीरान जाही दिया लागी बाबा नटुआ नचा बाबा नटुआ नचाओल से हो दिया होई छठी वीरान जाही दिया लागे बाबा नटुआ नचाओल से हो दिया होई जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुणे दिया आहे बाबा करुणे दिया तोर करू हाथ वर कन्या करू ऊपर ताही में शोभे दूभी धान तोर कन्या करू ऊपर
भगवान की जय। रुक्मिणी बिहारी सरकार की जय। भगवान के विवाह से पहले तक कन्या पहुंच गलखिन सासुर द्वारिका अनलखिन तहन विवाह भेलनि भगवान के दोसर विवाह भेलनि ये जाम्बवती से तेसर सत्यभामा से चारिम कालिंदी से तहन भद्रा सत्या लक्ष्मणा नागनजिती से बारी बारी से भगवान 8टा विवाह करें भगवान विचारला भैया जरा एगो दूगो हेतु कर के से न बेराबेरी करे भगवान भौमासुर नाम के राक्षस पर चढ़ाई केलखिन और ओकरा जेल में बंद 16,100 राजकुमारी के भगवान मुक्त करौलेंगे भगवान सबके कहलखिन अपना अपना गांव पर जाओ सब राजकुमारी कहलखिन यो सरकार हमरा सबके पिता बड़े कमजोर छल तें न राक्षस हरि के आनलक फिर पिता लग जाए फिर क्यों राक्षस हरि के जाए भगवान हम सब भरि जीवन एतेक जलील न हम चाहे छी एतेक बेइज्जती नहीं सहब भगवान आब हम सब अहाँ संगे रह चाहे छी निर्भय संपूर्ण जीवन और भगवान महाफा पर बैसा के सब राजकुमारी के मथुरा द्वारिका बोलनी है और एक मुहूर्त में भगवान वही 16,100 राजकुमारी से विवाह कलखिन एक मुहूर्त मतलब एक ही समय में 16,100 रूप भगवान धारण कलेंगे और एक समय में एक ही संगे सब राजकुमारी के अलग अलग मंडप पर विवाहित कृत्य भ रहल छै भगवान के आब बड़े लंबा चौड़ा गृहस्थी भ गेलनि है भगवान के सब पत्नी से 10-10 टा के बेटा आ 1 टा के बेटी भेलनि है 11-11 गो के धिया पुता भगवान के भेलनि सब पत्नी से और भगवान के धिया पुता के जे फिर नमहर भेलखिन है बियाह भेले बापक ढाठी हो सब धने ओकरो सबके 10-10 टा बेटा 1 टा के बेटी और कनिये दिन में यदुवंश के संख्या भ गई है 56 करोड़ बड़े लंबा चौड़ा साम्राज्य बड़े लंबा चौड़ा भगवान के परिवार कुटुंब ई भगवान के एक पक्षीय कथा है ई भगवान के एक पक्षीय कथा है हम अहाँ महाभारत देखी हम अहाँ महाभारत के कथा देखी एकौटा एहन स्थल नहीं भेटत जत भगवान अर्जुन युधिष्ठिर आदि के संगे नहीं हुई थी भगवान बड़े लंबा चौड़ा युक्ति लगा के महाभारत के युद्ध में दुष्ट राजा सब के संहार कर बोलेंगे भगवान यही बीच में सुदामा नाम के अपन अति अकिंचन मित्र के ऐश्वर्य दिलखिन है ई सुदामा के बारे में बड़े प्रसिद्धि है जे ओ दरिद्र ने छलाए गरीब छलाए धन कम छलें पत्नी बड़े जोर करें अहाँ द्वारिका जाओ द्वारिकाधीश अहाँ के विपत्ति हेर लेता लेकिन सुदामा बड़े संतोषी ब्राह्मण पत्नी के बड़े आग्रह पर गेलखिन और बिना मंगने भगवान सुदामा के अतुल ऐश्वर्य दिलखिन ये बीच भगवान के वंशनाश के शाप पड़ गए और कोई शाप के स्वीकार केने भगवान जड़ा नाम के व्याधा के बाण से आहत भेल भगवान के पैर में बाण लगल भगवान के पूरे वंशनाश भ गए समुद्र कात में भल्लका तीर्थ में भगवान के परिजन सब बहुत छलें किछ किछ शराब पीब लगले और भगवान ए लीला से बुझू सिखब चाहे थी हे भैया द्वापर युग के अंत के दूटा बड़े पैघ राजघराना एकटा कुरुवंश नाश भ गए जुआ खेला के और एकटा यदुवंश नाश भ गए शराब पीब के ई शराब और जुआ एक आदमी के नहीं मारे छे ई वंश परंपरा नाश क दै छे ई लीला देखबे भगवान के लेकिन भगवान के कृपा से दूटा भक्त ए वंशों में बच गेलखिन एकटा उद्धव जी और एकटा भगवान के पौत्र जय सीताराम वज्रनाभ जी ई दोनों गोटे भगवान के ततेक आराधना केने भगवान कहलखिन देखो उद्धव ब्राह्मण के शाप छले हमहू ओइ शाप के स्वीकार काल वंशनाश भ जते तो हमरो पैर में बाण लग गेल लेकिन तू छ मुक्त ओइ शाप से ई सिद्ध करैया जे हमर जे भक्त ओ सब बंधन से मुक्त होइए
उद्धव कहलकन सरकार हमरो लेने चलू अपने संगे। भगवान कहलखिन ना अहाँ रहो। तो उद्धव कहलकन सरकार हम कोना रहब अहाँ के बिना, हमरा नीक न लागत। तो भगवान कहलखिन देखो उद्धव, हम अपन एक अंश से ही भागवत जी में प्रवेश कर जाय छी। अहाँ के जखन जखन मोन हुए कन्हैया से भेंट करी, बात करी, विचार विमर्श करी, भागवत के चिंतन मनन अध्ययन करब, पढ़ब, बुझात जे कन्हैया सामने में बैसल छथि। भगवान अपन श्री विग्रह भागवत जी में स्थापित कर दिलखिन और एहि दिव्य कथा के सुनि राजर्षि परीक्षित के दिव्य गति सारूप्य मोक्ष भेटलनि है। परीक्षित के जीवन शेष छलनि, सारूप्य मोक्ष तुरंत भेट गेलनि। एहन भगवान के कृपा हमरो सबके भेटे, प्राप्त हुए। हम सब एहि भागवत कथा के माध्यम से भगवान के चरण में भक्ति भजन करी, अपन जीवन भगवान के चरण में लगा दी और भगवान के हमरा सब पर कृपा होइत रहें। अहिना समय समय पर बैस के भगवान के दिव्यतम गुणानुवाद के अवसर भेटे, बार बार भेटे। न हम अहाँ किछु लऽ के एलहुँ, न लऽ के जाब। बाकी भगवत प्रेम जो जीवन में आबि गेल, सब किछु भेट गेल। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब पदार्थ के दाता ई भागवत महापुराण। भगवान के कृपा हमरा सब पर बरसैत रहें, हम सब सकुशल रही और पुनः पुनः भगवान के कथा के श्रवण के लाभ उठाबी, ए प्रार्थना के संग। यद्यपि भगवान के लेल कहल गेलन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम अपना दिशन से मोटा मोटी ईमानदारी देखबा के चेष्टा कलहुं, समय लगा के। लेकिन ए भागवत महापुराण के पाछा जतेक समय दिल जाए ततेक कम। वर्षों बरस जो लगातार कथा होइत रहे तो भागवत सरियते किए। तब परीक्षित जी ओहि स्तर के विद्वान रहथिन, सुखदेव जी के कखनो बुझबो नहीं पड़लनि। सुखदेव जी धारा प्रवाह कहैत चलि गेलखिन आ परीक्षित बुझैत चलि गेला। ओहि एक श्लोक के बुझा में हमरा सबके 10-20 मिनट के समय लगैया। आधा घंटा 1 घंटा के व्याख्यान में हम सब बुझे छी ओहि सिद्धांत के। तैं भागवत के कथा जतेक कहल जाए ततेक कम। लेकिन हम सब जे एगो की कहे छै परंपरा में पड़ल छी, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत, ओहि परंपरा के आइ 7म दिवस थे। भगवान के कथा खत्म नहीं होइ छनि, विराम होइ छनि। आइ कथा विराम के दिवस छियै। कनेक विराम के बाद फिर भागवत कथा शुरू हेथिन। जहां तहां भगवान के कथा हमरा सबके लेल कल्याणकारी हुए। भगवान के कृपा हमरा सबके भेटैत रहे। जय जय सीताराम। गवैया जी से आग्रह जे ओ सुदामा चरित वाला एगो कह देवे तो कह दियो। सुदामा चरित बड़े संक्षेप में, हाँ समय के हाँ से नीक लागल है, से नीक लागल। बहुत ठाम होइ छै लोक के नहीं ओतेक धैर्य रहै छै, लोक उठि गेल, उठऽ लागल, तहन हमहूँ जे छै से शुरू कलहुँ। भगवान तहन जे छै से बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर ओकरा सबके मारित, कंस के मारित, विवाह करैत विदा भऽ गेला अपना। लेकिन भगवान ठीके छै, अरे सुदामा चरित। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के ई परम दिव्य कथा छनि सुदामा चरित। भागवत जी में एगो और बात छै जे सुदामा जी के सेहो नाम नहीं छनि। सुदामो जी के नाम नहीं छै। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एकटा मित्र छथिन, नाम नहीं कहल छन, लेकिन आन आन पुराण में सुदामा के चर्चा छै। चलो सुदामा जी छलखिन, ई छथिन केहन तो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ, बड़े पैघ ब्रह्मज्ञानी। और हम अहाँ कहै छियै कलाचित हो सरस्वती लक्ष्मी में बैर छै। बड़ भारी विद्वान तो बड़ भारी दरिद्र हुए।
जकरा पर सरस्वती के बड़ कृपा भेलै लक्ष्मी रुसि रहै छथिन, आ लक्ष्मी के बड़ कृपा भेलै तऽ सरस्वती रुसि रहै छथिन। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, बड़े पैघ विद्वान ब्रह्मज्ञानी, ईश्वर के साक्षात ज्ञान छनि, लेकिन निर्धनता ततबे छनि। निर्धनता छनि तो धन लोलुप नहीं छथि, ई विशेष बात छनि। हमरा अहाँ के पैसा नहीं रही तो मन होइया हाय पैसा पैसा हुए, लेकिन ई सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु, एहि सांसारिक सुखोपभोग से विरक्त भ चुकल छथि। अभाव के कारणे विरक्त नहीं छथि। विरक्तो दू रंग के होइया, जकरा खेनाइ नहीं जुड़ले ओ विरक्त भ गेल, अब जुड़बे नहीं केले तो विरक्त भेल। लेकिन ई स्वाभाविक गुण छियन हिनक, ई ज्ञान के प्रतिफल छियै। ज्ञानी छी अहाँ, तकर फल की? ज्ञान के फल थिकै माया मोह के बंधन से उपरत होय के चेष्टा करू। और ई सुदामा जी गृहस्थाश्रम में रहतो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, बड़े स्थिर बुद्धि के छथि, इंद्रिय जीत छथि, इंद्रिय के जीत में। और इस सुदामा जी भगवान के चिंतन मनन में तल्लीन रहे, अपन समय बिता रहल छथि। बहुत दिन धरि पत्नी के सुशीला के भांजने चलने जे द्वारिकाधीश संगी छथिन। किया कहियो द्वारिकाधीश मित्र छथि से चर्चा नहीं करी थी। हमरा अहाँ के कनेटा के नेता से जो परिचय भ गेल, एक दिन फोटो जो घिचा गेल धोखो धोखी, नेता ओतो बाटे निकले छै, एतो जो उल्टा सेल्फी मार देलिए, आबि गेले ओकर कनियो छा ए नेता के हमरा से। लेकिन सुदामा जी विचारे छे न जाने कौन जन्म के ई हमर भाग्य के फल थी, कर्म के फल थी। और कर्म फल कहे छे श्रीमान भोगेटा पड़त, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जे के लिए यह कर्म ओकर फल अवश्यमेव निश्चित भोगवा पड़त। और सुदामा जी विचारे छे न जाने कोनो जन्म के पाप कर्म कैल हेतै तें एहन दारिद्र्य भेटल, ऐसे पिंड कोना छोड़ा नहीं छूटत तो छोड़ेबे कथिल करब। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सुदामा जी भगवत चिंतन में लागल समय बिता रहल छथि। द्वारिकाधीश हमर संबंधी छथि, मित्र छथि, कहियो पत्नी के न कहलखिन। लेकिन जहन भगवान के बड़े आराधना करी छथिन, चिंतन करी, तो भगवान के आब असह्य भ गेलैन जे सुदामा एते दुख में छथि। लेकिन भगवान चाहियो के दुख दूर नहीं कर सकते। भगवान के एगो और स्वभाव हमरा अहाँ के बुझ के चाहिए। भगवान के स्वभाव छै हम अहाँ प्रार्थना करबैन तो सुनता, यद्यपि वो बुझे सब बात छथिन, तथापि बिना प्रार्थना के वो हमरा अहाँ पर ध्यान नहीं दे। किया बिना प्रार्थना के हमरा अहाँ पर ध्यान देथिन तो फिर मानवाधिकार वाला ठाड़ भ जेतै। जे पापी छे, जे बड़ खराब कलकै, तकरो पर ध्यान दियो। जो भक्त के अहाँ बिना कहने दुख दूर करबे, जो बिना मंगने अहाँ सब कुछ दो देबे, तो जे गलती कलकै तकरो दुख दूर करियो, तकरो तक कष्ट हरियो। भगवान उठा दे छथिन, चलो हमरा शरण में आबो तो पहले। लेकिन सुदामा जइल नहीं तैयार। अंततः भगवान बुझू सुशीला के प्रेरणा केलखिन। सुशीला बात बात में खोदैत खोदैत पहुंच गेलखिन निष्कर्ष पर जे द्वारिकाधीश हिनक संगी छी। भगवान सुशीला के प्रेरणा केलखिन ये भैया पठाओता हाँ कहना हम कर्म के रेखा मिटा दे। यद्यपि कर्म के फल लोग के भोग पड़े छे, लेकिन नामाष्टक में चैतन्य महाप्रभु लिखलेन ये यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि
विनाश मायाति दिनानुभोगे अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते। चैतन्य महाप्रभु कहले हो भैया कर्म के सिद्धांत एतेक प्रबल जे ऐजे कर्म के लिए तकर फल काल्हि ने परसू ने अगला जन्म ने करोड़ों जन्म के बाद भोगव पड़त। लेकिन वह कर्म के निहार जो खूब भजन कलेंगे, हम सब गोपी के संदर्भ में वो सुनने रही है। भगवान गोपियों के कहलखिन देवी कर्म के फल लोग के भोग पड़े छे, लेकिन जकर मन हमरा में रह गेले ओकर कर्म फल के हम भूज दै छी। चैतन्य महाप्रभु कहले जे अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते, जे भगवान के खूब नाम लइए ओकर सबटा कर्म बंधन नष्ट भ जाय छै। और भगवान विचारलन जे ई जो ए सुदामा के जीवन में किछ पूर्व जन्म में पूर्व किछ कमालो खराब हेते त आबो ने हमरा शरण में मिटा देबे, सबटा कर्म बंधन से मुक्त क देबे। और पत्नी देवी हठ पकड़ लखिन, ओ नरोत्तम दास के द्वारिका जाहो जो, द्वारिका जाहो जो, आठों जाम यही झक तेरे। दिन रात के रट लगा दिलखिन द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। तब बड़ जोर केलखिन सुदामा जी, तैयो सुदामा जी कोन भाव से छथिन त अयमेव परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जय जी द्वारिकाधीश के दर्शन है, किछ देता से नहीं दर्शन है, भगवान के दरस भेट जाए। पत्नी के पूछलखिन देवी जी भगवान ओतऽ जेबै से लऽ जाय ले किछु छै सनेश बाड़ी, कतऽ से एतै सनेश। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। एगो फाटल मैल कुचैल वस्त्र में 4 घर से मांग के 4 मुट्ठी चूड़ा, 4 रंग के छै, कोनो मोटका धान के, कोनो पतरका धान के, कोनो। और बहन के सुदामा जी कांख में दबेले गिरा घला, भगवान नाम चिंतन करे थी। गाते चले श्री कृष्ण हरे कृष्ण रामा, गीत गबैत भगवान नाम चिंतन करे पहुंचला, बड़े कष्ट से पहुंचला। अब पहुंचला के बाद जना कि वो गीत में सुने छिए अरे द्वारपालो में, क्यों गीत कवि लिखे छथि अपना हिसाबे। नरोत्तम दास लिखलन सुदामा चरित्र अपना हिसाबे, लेकिन भागवत जी के सुदामा जी अलग छथिन। भागवत जी के सुदामा जी के द्वारपाल रोके नहीं चाहिए। द्वारपाल जहां देखलकन ब्राह्मण देवता आब रहा है, तब भगवान के द्वारिका में भगवान के नाम ब्रह्मण्य देव छियन यो, वो द्वारपाल रोकते कहाँ जे कहाँ चल रहा हूं। ब्रह्मण्य देव छथिन भगवान। और ओई सभा में भगवान के राजमहल तक अंतःपुर तक ब्राह्मण बेरोक ठोक अबैत जाइत रहे छनि। द्वारपाल सब देखलकन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी छथिन, शरीर बड़े दुब्बर छनि, बड़े थाकि गेला है। पूछलखिन सरकार कतऽ जेबै? भगवान के दर्शन करे के द्वारिकाधीश के। अच्छा ठीक है, भगवान के दर्शनिया के तो भीड़ बढ़ रहे छे, लेकिन अहाँ चूंकि ब्राह्मण देव छी, चूंकि जखने राजा छथिन तो कतेक व्यापारी वर्ग से मंत्रणा करे के रहे छन, मंत्री से मंत्रणा करे के रहे छन, सेनापति से लेकिन अहाँ के समाधान भगवान के कह दै छियन, सब काज से निवृत्त भ के और जाकी समझिया जाके कहल के सरकार एगो ब्राह्मण देवता नाम सुदामा छियन। भगवान दौड़ पड़ला, भगवान हृदय से लगेले और देखलखिन सुदामा के। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधान भगवान के आंख से दहो बहो नोर जा लगले, हृदय से लगेले। भगवान बड़े उल्लास से आह्लाद से जाके अपना सिंहासन पर बैसा दिलखिन। रुक्मिणी दौड़ू जल्दी अपने से जल लो।
ये ब्राह्मण देवता के पैर धो। और भागवत जी में भगवान का ओ नगरवासी सब की कहे छन बुझलिए कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च। कहू ए अवधूत ब्राह्मण के भाग्य न जाने कौन जन्म में कौन पुण्य कलैन ऐ त्रिलोक गुरु भगवान अपना सिंहासन पर बैसा दिलखिन, अपने से पैर धोइल छथिन तैयार। और रुक्मिणी जल के कलश ल के एली, लेकिन तैसा पूर्व पानी परा